हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार। सभी भाई कैसे हैं? और एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर है भाई? सबको नमस्कार। जितने भी भाई हमारी लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक खत्म किया है अम्ल क्षार और लवण वाला। उसके बाद में हम नई शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, बिल्कुल भाई, राजेश, बलराम, सबको मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन भले ही कंपटीशन में कम पूछे जाते हैं। हां, बिल्कुल मैं आपसे बोल रहा हूं, कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं और क्वेश्चन जल्दी से सही और नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक बच्चा 10% विद्यार्थी होते हैं कि बच्चे केमिकल रिएक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है परीक्षा में वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद नंबर 2 पर एक शब्द आएगा, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तीसरे नंबर पे होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। इसके बाद में चौथे नंबर पर होगा समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना। विधि का नाम आएगा हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से हिट एंड ट्रायल विधि से हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे अभिक्रियाएं शुरू हो जाती है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। हर अभिक्रिया के बारे में उदाहरण आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल भाई राजेश। छठे नंबर पर संयोजन के बाद वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद 7वें नंबर पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। 8वें नंबर पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हमें पढ़नी है। 9वें नंबर पे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। 10वें नंबर पे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। शायद इससे पहले हमें एनसीईआरटी में वियोजन अभिक्रिया दे रखी है। नहीं, वियोजन तो लिख दिया, विस्थापन और द्विविस्थापन हो गया। संयोजन, वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके बाद में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। इसके बाद में अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। इसको उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। और 13वें नंबर पे रिडॉक्स अभिक्रिया होगी प्यारे विद्यार्थियों, रिडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रियाओं में ये मैंने आपको बता दिया। एक हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये वैसे आपको पहले भी आ चुका है नाम, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और 16वें नंबर पे उदासीनीकरण अभिक्रिया करा दी थी मैंने, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों, बिल्कुल आपको इतनी सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है। हाँ भाई, कैसा लग रहा भाइयों इतनी सारी अभिक्रियाओं का नाम सुन के? दोस्तों, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो भैया थोड़ा समय जरूर लग रहा है। और शायद दावा करता हूं कि कहीं भी किसी भी ऑफलाइन की दुनिया में इतने सारे टॉपिक कभी आप नहीं पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तो भैया आओ, एक एक चीज को मैं शुरू करूंगा। एनसीईआरटी की किताब भी दिखाऊंगा बीच बीच में। और आपसे मैंने कहा था कि कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की किताब ले लो मेरे भाइयों। कक्षा 10वीं क्लास 10 और ये पाठ नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं का ये पहला पाठ है, केमिकल रिएक्शन। किताब अपने पास रखिए। कक्षा 10वीं का एक पाठ और रहा है, कार्बन और कार्बन के यौगिक। इसके अलावा अगर कोई लाइन छोड़ी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरे कोर्स का टारगेट है एनसीईआरटी के द्वारा प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा देना। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझना। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पदार्थ है
कोई भी पदार्थ है वो स्वयं से भी क्रिया कर सकता है या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक ऐसा नया पदार्थ बनाए, एक ऐसा नया पदार्थ बनाए जिसके रासायनिक गुणधर्म जो है वो एकदम मूल पदार्थ से अलग हो। ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक पदार्थ है मेरे पास, अगर वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा, जो नया पदार्थ बनेगा उसके रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होंगे। जो नया पदार्थ बनेगा वो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा, रासायनिक गुणों में अलग रहेगा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेके समझा रहा हूं। मेरे पास में, पहले इसकी एक परिभाषा सुन लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। पहले इसकी एक परिभाषा सुनो। केमिकल रिएक्शन की परिभाषा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले इसकी एक परिभाषा पढ़ो, फिर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। दोस्तों, जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जब कोई पदार्थ, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब कोई पदार्थ स्वयं से या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, कोई पदार्थ है, ऐसे समझो, कोई पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या केमिकल रिएक्शन हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे समझो, मेरे पास में जैसे कार्बन है, अगर इस कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो मेरे पास एक नया पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इन दोनों ने, भाई जब कोई पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, जब कोई पदार्थ, कार्बन एक पदार्थ है, यहां पे जब कोई पदार्थ या तो खुद से क्रिया कर ले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करे, ये जो नया पदार्थ बना है, ये जो नया पदार्थ बना है, इसके गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बोलेंगे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहां पे जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ मूल पदार्थ से भिन्न होता है। नया पदार्थ जो है मूल पदार्थ से भिन्न होता है, भौतिक गुणों में भी और रासायनिक गुणों में भी। तो इस तरह से यहां पे नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आए कि रासायनिक अभिक्रिया आप किसको बोल रहे हो। रासायनिक अभिक्रिया में यह होगा, कोई पदार्थ होगा, वो क्रिया करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा। जो नया पदार्थ बनेगा उसके जो रासायनिक गुण है वो मूल पदार्थ से अलग होंगे। एक और छोटा सा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, एक और छोटा सा उदाहरण, जैसे यहां पे हम लेंगे बिना बुझा चूना। बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ करा दी जाए तो बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। बुझा हुआ चूना बन जाता है। बिना बुझे चूने की क्रिया, बिना बुझे चूने की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना बन गया। ये नया पदार्थ बन गया। ये नए पदार्थ का यहां पे निर्माण हुआ है दोस्तों। ये नया जो पदार्थ है
वो मूल पदार्थ से अलग होगा, रासायनिक गुणों में अलग होगा। ये इसके रासायनिक गुणधर्म अलग, इसके रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब सीधा सा यह है, कोई भी पदार्थ है वो क्रिया करेगा और एक नए पदार्थ बनाएगा। जो नया पदार्थ बनेगा उसके रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, इतनी सी बात हमको समझ में आई कि सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह बात हमको समझ में आ गई। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, इन सभी शब्दों को मैं एक एक करके टिक करूंगा, ज्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे। जो चीजें यहां लिखी है इनको एक एक को टिक करेंगे और इनको सीखते चलेंगे। अब मेरे पास एक शब्द आया है, शब्द समीकरण। केवल समझने वाली कहानी ज्यादा है, रट्टा नहीं है, थ्योरी ज्यादा लिखनी नहीं है, केवल बातें समझनी है कि हो क्या रहा है। अब हम आए दोस्तों शब्द समीकरण पे आ रहे हैं। शब्द समीकरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिख रहा हूं यहां पे परिभाषा भी। यहां पे दो शब्द और जोड़ूंगा मैं आगे, थोड़ा समझना चीजों को। हम यहां पर एक नई चीज ऐड कर रहे हैं। अगला हमारा दूसरा शब्द है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण सीधा सा है, एक ही बार में समझा दूंगा बहुत सारी चीजों को। शब्द समीकरण प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो हम बोलते हैं कि यह शब्द समीकरण है। यहां लिख देते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को 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 शब्दों के रूप में लिखा जाता है, 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 तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब हम उसे शब्दों के रूप में लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये शब्द समीकरण है। ये क्या है? शब्द समीकरण है। दोस्तों, जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहां लिख रहा हूं। एक उदाहरण है, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, नहीं है कंपटीशन वाली बात नहीं है ये, लेकिन समझाना है, यहीं से चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो हम बोल रहे हैं ये शब्द समीकरण है, और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, एक चीज यहीं पे क्लियर कर लो, तीर के आगे वाला जो भाग होगा वो होगा अभिकारक। तीर के आगे वाले हिस्से को
अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक या इसे हम क्रियाकारक बोलते हैं। तीर के आगे वाला हिस्सा अभिकारक कहलाता है, जबकि तीर के पीछे वाला हिस्सा उत्पाद कहलाता है। क्लियर है? तीर के आगे वाली चीजों को हम भैया रेलवे की भर्ती जनवरी में आ रही है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, शब्दों में लिखा हुआ है इसलिए इसको शब्द समीकरण बोल दिया। ठीक है, तीर के आगे वाली चीजें अभिकारक है और तीर के पीछे वाली जो चीजें हैं उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब आता है दूसरा, यहीं पे समझा देता हूं। तीसरे नंबर पे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केवल समझने की बात है। तीसरा शब्द है मेरे पास रासायनिक समीकरण। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल की क्लास चल रही है। पॉलिटिकल में कल क्लासें अपलोड किए, एक बार जाके चेक करिए। आज भी क्लास अपलोड करूंगा। पॉलिटिकल की क्लास चल रही है, 1.5 2 घंटे 2 क्लासें पॉलिटिकल की अपलोड हो रही है। आप पॉलिटिकल जाके देखें। पहले पॉलिटिकल करा रहे हैं सर, और जैसे ही पॉलिटिकल होगी वो हिस्ट्री पे आ जाएंगे। दोस्तों अब बात आती है रासायनिक समीकरण। कुछ नहीं करना दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि यार ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये बड़ी लंबी हो रही है यार। ऐसे करो, इन शब्दों को आप प्रतीक या यौगिकों के रूप में लिख दीजिए। जो हमारा शब्द समीकरण है, उन शब्द समीकरणों को, जो यहां पे अभिकारक और उत्पाद है, इनको आप तत्वों या यौगिकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण को भैया ये केवल समझने वाली बात है, बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूं। शब्द समीकरण को तत्वों या यौगिकों के रूप में प्रदर्शित करना या निरूपित करना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुछ नहीं करना, जो ऊपर शब्द समीकरण लिखा हुआ है, जैसे मैग्नीशियम है, ऊपर वाले उदाहरण को ही मैं चेंज कर रहा हूं। दोस्तों हमने मैग्नीशियम को ऐसे लिख दिया और ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, और जो उत्पाद बना इसको ऐसे लिख दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम शब्दों को तत्व या यौगिक का रूप दे देते हैं, तो हमने मैग्नीशियम जो था इसको ऐसे लिख दिया Mg से, सीख गऊंगा अब तो, और ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना दोस्तों, जब हम शब्दों को तत्व या प्रतीक का रूप दे देते हैं, तो वो समीकरण अब शब्द समीकरण नहीं है, वो रासायनिक समीकरण में बदल चुका है। यह है रासायनिक समीकरण। शब्दों को तत्व या यौगिक का रूप दे देना, ताकि वो प्रोसेस थोड़ी सी छोटी हो जाए,
एक तो थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इनके प्रतीक बना दिए, इसके कंपाउंड यौगिक बना दिए, उनके लवण बना दिए। तो इस तरह से लिखना आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी दो शब्द और जोड़ूंगा उसी के अंदर। दोस्तों, ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, इनमें दो शब्द और मैं ऐड करूंगा, इनमें दो शब्द और मैं ऐड करने जा रहा हूं। इन्हीं चीजों में दो शब्द और ऐड कर रहा हूं। एक है हमारा संतुलित समीकरण, यहां आ जाएगा। एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, दो तरह के समीकरण हम पढ़ते हैं, संतुलित और असंतुलित। हाँ भाई दोस्तों, अब ये बात हम और आगे सीख रहे हैं। देखिए, ये तो बाद में बता दूंगा। अभी हमने जो ये समीकरण लिखा है दोस्तों, समझना मेरी बात को। अभी एक समीकरण लिखा है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। थोड़ा सा समझना, यह समीकरण सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे इधर देखो, अभिकारक में इधर मैग्नीशियम का परमाणु देखना है। मैग्नीशियम का एक परमाणु है इधर, ऑक्सीजन के दो परमाणु है इधर। इधर देखो, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। दोस्तों, क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है? नहीं। इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। समझना प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तीर के आगे वे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। असंतुलित समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, आपको यह देखना है यदि दोनों तरफ क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ यदि परमाणु बराबर नहीं है दोस्तों, अगर दोनों तरफ परमाणु बराबर नहीं है, हाँ भाई, यूट्यूब पे जो क्लास है वो 9 बजे से है दोस्तों,
मैं आपसे यह कह रहा हूं, यदि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभिकारक और उत्पाद, यदि दोनों तरफ परमाणु काउंट करने, दोस्तों परमाणु परमाणु काउंट करने, जैसे समझो आप ऐसे लिख रहे हो ना O3, तो इसके अंदर कितने परमाणु है? इसमें 3 परमाणु है। कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। इसमें कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। इसमें जो मैंने अभी लिखा O3, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम नाइट्रोजन ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। कितने परमाणु है? परमाणु 2 है। मैंने, आप भूल गए होंगे, मैंने परमाणु निकालना बताया था, और इसी को बोलते हैं परमाणुकता। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, याद करो, परमाणुकता। किसी कोई भी हमारे पास में कोई सूत्र है, उसमें कुल कितने परमाणु है, उसी को तो बोलते हैं परमाणुकता। परमाणुकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखो, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। परमाणु, इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है। यहां देखो, ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। अगर किसी भी अभिक्रिया में परमाणु बराबर नहीं है तो वो अभिक्रिया सही नहीं है। दोनों तरफ परमाणु बराबर होना जरूरी है। इधर यहां देखो, यहां परमाणु बराबर नहीं है। अगर परमाणु बराबर नहीं है तो ऐसी समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहलाएगा। असंतुलित है ये। हमारी रेलवे की परीक्षा में समीकरण दे रखे थे और आपसे पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो प्लीज आपको परमाणु चेक करने, परमाणु गिनने दोनों तरफ। यदि दोनों तरफ परमाणु बराबर नहीं है तो वो अभिक्रिया सही नहीं है, और उस अभिक्रिया को विज्ञान की भाषा में असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट ये हो गया हमारा असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, यह है असंतुलित समीकरण। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, काम का पॉइंट है, और फिर हमारी अभिक्रियाओं के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण, संतुलित समीकरण। दोस्तों, हमें क्या करना है, कुछ भी जुगाड़ करके दोनों तरफ परमाणु बराबर करने हैं। दोनों तरफ परमाणु बराबर करने हैं। कुछ भी जुगाड़ करिए, दोनों तरफ परमाणु बराबर करने हैं। जैसे दोस्तों, संतुलित समीकरण की परिभाषा लिख देता हूं। संतुलित समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, बराबर हो, तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। किसी
असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिट एंड ट्रायल विधि कैसी होती है, थोड़ा इसको समझ लेना। प्लीज ध्यान से सुनना। आज ये चैप्टर शुरू हो जाए, कुछ चीजें समझ में आ जाए तो अभिक्रिया तो भैया याद करनी पड़ेगी। और कल हम एनसीईआरटी की किताब खोल देंगे आपके सामने, हर अभिक्रिया को पढ़ाएंगे, एक एक करके समझाऊंगा। पहले बस आप इन चीजों को सीखने की कोशिश कर लीजिए। दोस्तों, अभी बात हो रही थी मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अभी यहां गड़बड़ी है, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु। इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। अभी गड़बड़ी है, अभी समीकरण सही नहीं है, ये तो असंतुलित समीकरण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विधि लगेगी हिट एंड ट्रायल विधि, और समीकरण को संतुलित किया जाएगा। गुरुजी, हिट एंड ट्रायल विधि कैसे लगाए? तो हिट एंड ट्रायल विधि ऐसे लगा मेरा भाई। करना क्या है, इधर ऑक्सीजन के, इधर अभिक्रिया को भूल जा थोड़ी देर के लिए, इसको भूल, यहां देख नीचे, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर एक परमाणु है। हिट एंड ट्रायल विधि ये कहती है, पहले उस परमाणु को बराबर करो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये तो चलो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जब समीकरण बड़े बड़े होते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो हिट एंड ट्रायल विधि ये समझाती है कि तुक्का लगाना है, हां बिल्कुल, और पहले उसको बराबर करो जिसकी गड़बड़ी सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो यहां 6 होता है, यहां 2 होता है, तो पहले 6 वाला को बराबर करेंगे, मतलब पहले उसको बराबर करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो इधर देखो, यहां ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है। देखो मैग्नीशियम तो बराबर है, ये इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो ठीक चल रहा है। अभी बहुत सी बार जैसे ही आप एक चीज को सही करने जाओगे दूसरी चीज गलत हो जाएगी। यस, जैसे ही आप एक चीज को सही करने जाओगे दूसरी चीज गलत हो जाएगी। बड़ा संभल के सही करना भैया। तो समझिए, मैग्नीशियम की क्रिया, सॉरी, इधर मैग्नीशियम 1, इधर तो 1 है ही है, यहां गड़बड़ी है। इधर ऑक्सीजन 2 है, उसको 2 बना लो। तो प्लीज करना क्या है, इस ऑक्सीजन को 2 से ही तो गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन 2 बनेंगे। समझना, रटो मत। ये ऑक्सीजन 1 है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसके बराबर हो जाए। इधर तो 2 है, 2 बनाना है, इधर भी 2 बनाना है, इधर भी 2 बनाना है, इधर भी 2 बनाना है। कैसे बनेगा 2? ये 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 बन जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हमने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 से गुणा किया, तो ऐसे यहां जब भी संतुलित करे यहां मत लगा देना, समझो बात। जब भी संतुलित करो तो ऐसे नंबर नहीं लगाना, यहां नहीं लगेगा। संतुलित करने के लिए नंबर आगे लगेगा, संतुलित करने के लिए नंबर आगे लगेगा, आगे लगेगा, आगे लगेगा। तो हमने ऑक्सीजन, ये रहा एक साथ है, ये एक साथ है, तो ऑक्सीजन के आगे 2 ठोक दिया, ऑक्सीजन के आगे 2 ठोक दिया। अब ये तो ऑक्सीजन, चेक करो दोबारा, नया 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 बना दो, नया बना दो। इधर अभी भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नया बनाओ, इधर नया बनाओ, इधर नया 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 नया। मैग्नीशियम देखो 2 लग गए आगे, मैग्नीशियम 2 हो गए, नया, और ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग गए, 2 नया 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 नया, नया नंबर 1, नया नंबर 1, नया नया बना दिया।
ये नया बना दिया, ये नया, पुराने को भूलो आप थोड़ी देर के लिए, पुराने को साइड में लगाओ, नए नंबर देखो। नए नंबर में क्या हुआ, इधर मैग्नीशियम 1 और इधर मैग्नीशियम 2 हो गए, गड़बड़ी हो गई, ऑक्सीजन 2 2 हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गए, ये क्या हो गया गुरुजी, ऑक्सीजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन बराबर कर दिए, ऑक्सीजन बराबर कर दिए, लेकिन अब मैग्नीशियम बिगड़ गया, इधर मैग्नीशियम 2 इधर मैग्नीशियम 1 ही है। तो अब इसको भी बराबर करने के लिए, इसको भी बराबर करने के लिए, इसको भी बराबर करने के लिए आप, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, नया देखो, पुराने को भूल जाओ, इधर मैग्नीशियम 2 इधर 1, इसको भी 2 से गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो मैग्नीशियम 2 होंगे। तो मैग्नीशियम कहां है ढूंढ लो, मैग्नीशियम ये रहा, इसको 2 से गुणा कर दो, यहां मत लगाना प्लीज, जब भी संतुलित करे यहां नहीं लगाना, जब भी संतुलित करे यहां मत लगाना, जब भी संतुलित करे आगे लगेगा तो लगा दिया दो। अब और नया, और नया देखो, और नया देखो, फाइनल 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 देखो, मैग्नीशियम कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, फाइनल, इधर भी फाइनल देखो, फाइनल फाइनल, इधर मैग्नीशियम 2, यस मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, यस ऑक्सीजन भी 2, यस क्लियर है, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मतलब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। यह विधि कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी होती है। आपको करना तो है, खैर कोई भगवान की दया से कभी कोई ऐसी चीज आ जाए, लेकिन आपसे ऐसे थोड़ी बोलेगा संतुलित करो, समझो मेरी बात को प्लीज, आप समझो मेरी बात को। कंपटीशन में वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि भाई MS प्रजापति जी दोसा दोसा, भैया वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि ये जो समीकरण है इसको संतुलित करो। बोल दे तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है यदि बोल दे तो, लेकिन दोस्तों ये हिट एंड ट्रायल विधि होती है, ये आपको करना है। चलो एक और सिखा देता हूं तुक्का देने के लिए। एक लास्ट, समीकरण को संतुलित करके रखना। दोस्तों समझना, बिना बुझे चूने की क्रिया, बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ कराई जाए, मैंने सूत्र सिखा चुका हूं पहले ही, तो ये बनेगा बुझा हुआ चूना बनता है। क्या देखना है ये समीकरण सही है या गलत है, दोनों तरफ परमाणु देख लो, कैल्शियम का कितने परमाणु है 1, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 1 और 1 2 गिनना भाई, पूरे गिन लेना एक साथ, और हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु है 2। दोस्तों परमाणु गिन लिए 2 2 है ना, जो भी है। इधर कैल्शियम का 1 परमाणु है, कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन लिखो, इधर ऑक्सीजन लिख रखा है, इधर ऑक्सीजन के 2, देखो कोष्टक के बाहर 2 लग रहा है, कोष्टक के बाहर 2 लग रहा है, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो आपको देखना पड़ेगा ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। बहुत सारे समीकरण संतुलित होते हैं और नहीं है तो उनको करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको परमाणु काउंट करने पड़ेंगे कि वो संतुलित है या नहीं है। एक और उदाहरण, एक और उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल बनता है। देख लो क्या ये बराबर है क्या, हाइड्रोजन के 2 है इधर, परमाणु लिखने ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। ये तो सही है। अभी चलो, ऑक्सीजन यहां 2 है, इधर वाले हिस्से में 2 है, इधर वाले हिस्से में 1 है। इस 1 को 2 से गुणा करो ताकि ऑक्सीजन भी 2 बन जाए। तो आपको क्या किया है मैंने, ऑक्सीजन को 2 से गुणा किया है। तो देखो ऐसे मत कर देना, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना। जब भी संतुलित करे वो नंबर आगे लगेगा, तो लगा दिया आगे। लेकिन अब चीजें फिर बदल चुकी है। नया रूप, नया देखो, नया देखो, नया देखो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 इंटू 2 4, और ऑक्सीजन हो गए 2, 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब देखो आगे, इधर दोबारा चेक कर लो दोस्तों। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 है। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर 2 ही रह गए। तो इस हाइड्रोजन को जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अब ये समीकरण संतुलित है। इस तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। समीकरणों को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास एक नियम था, याद करो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक नियम था प्यारे विद्यार्थियों, शुरू में ही पढ़ा था जब केमिस्ट्री शुरू हुई थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नियम था ये लेवाइसिए ने दिया था। ये नियम लेवाइसिए ने दिया था। ये जो नियम था ये लेवाइसिए ने दिया था। क्या कहता है लेवाइसिए? लेवाइसिए कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊपर लिखी है, संतुलित होनी चाहिए भैया अभिक्रिया, तब ये नियम फॉलो होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है, अभिकारक का होता है, जितना वजन अभिकारक का होता है, कुल वजन अभिकारक का, जितना वजन, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है, उत्पाद का होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब फिर समझ लीजिए, लेवाइसिए ये कहता है, भैया सर ग्रुप डी में पूछे ऐसे क्वेश्चन द्रव्यमान का, नहीं तो बिल्कुल पूछा भाई, 100% पूछे हैं, तभी तो पढ़ा रहा हूं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, हमें तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेनी है। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पादन होता है न ही उसका खत्म होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितना द्रव्यमान इस हिस्से का होता है उतना ही द्रव्यमान इस हिस्से का होना चाहिए, और यह तभी होगा जब वो अभिक्रिया संतुलित अवस्था में होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पादन होता है, न तो सृजन होता है, न ही विनाश होता है। जब भी कोई अभिक्रिया लिखी जाती है तो वो हमेशा संतुलित अवस्था में लिखी जाती है, क्योंकि वहां नियम चलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना वजन इस हिस्से का होगा उतना ही वजन इस हिस्से का होगा। यह तभी संभव है जब वो समीकरण संतुलित अवस्था में लिखा जाएगा।
यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्यारे विद्यार्थियों। सब कुछ ठीक है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, और समझ में तो आ रहा होगा जहां तक मेरा मानना है। तो मेरे दोस्त, ये तो थी हमारी आज के टॉपिक की कहानी की शुरुआत, और अगली क्लास में अब हमारी अभिक्रियाएं शुरू हो जाती है। और सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। अब शुरू होती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का मतलब है जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। कल से शुरू होगी ये अभिक्रिया। कल लगभग हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब आपके सामने रहेगी और उसकी हर एक लाइन में आपको कवर कराने जा रहा हूं। दोस्तों, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का एक लास्ट चैप्टर बचता है, वो है कार्बन और कार्बन के यौगिक, वो भी कराएंगे। उसके बाद 9वीं में परमाणु के दोनों चैप्टर है, दोनों कवर करा चुका हूं। कक्षा 9वीं के अंदर परमाणु के 2 चैप्टर है, दोनों कंप्लीट करा दिए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद जो भी कोई छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे वो भी आपको कराए जाएंगे। और भैया, जो चीजें रट्टा देनी है आपको वो घर बैठ के रट्टा दीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। कोई आपको ये करना वो करना, वो आपका काम है। मेरा काम है आपको कंपटीशन में जहां से चीजें आती है उनको पूरी तरह से कवर कराना। कुछ लास्ट में आपको मैं दैनिक जीवन में रसायन के नाम से एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर जो भी कोई छोटो मोटा टॉपिक रहेगा वो उसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो ये था आज के चैप्टर की शुरुआत। और दोस्तों, एक क्लास और हो जाए आज के दिन की। 9 से 10 यूट्यूब पे हूं दोस्तों, और वहां पे हम लगातार फिजिक्स के टॉपिक कर रहे हैं। फिजिक्स पूरी मैंने उस पे कराई है एप्लीकेशन पे। तो जिन भाइयों ने फिजिक्स को पढ़ा हो, प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आप यूट्यूब पर क्वेश्चन करें, आपको अलग ही एहसास होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास कल दिन में होगी। मैसेज छोड़ दूंगा, लगभग 12 बजे वो क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कल ये अभिक्रिया वाला चैप्टर लगभग, और इसकी जो टोटल क्लासें होनी है, कल 4 अभिक्रियाएं, अगली 4 अभिक्रियाएं, शायद 3 क्लास, टोटल 4 क्लासें होनी अभिक्रियाओं पर। तो कल हो सकता है कि मैं 2 क्लास और लूं आपकी। तैयार रहिए, कुछ मेरे से बीच में क्लासें मिस हुई है तो उनकी भरपाई करी जाएगी, कोई टेंशन मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।